नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। हमने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। यदि आपको लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देख लेते हैं दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन आइलैंड या फिर हम पढ़ेंगे आइलैंड ग्रुप्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइलैंड ग्रुप, यानी कि इसे हम बोलते हैं द्वीप समूह। आज हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जो हम आइलैंड डिस्कस करेंगे वो केवल करेंगे इंडियन। वो कौन से करेंगे? इंडियन। भारतीय द्वीप समूह, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय द्वीप समूह के बारे में कि भारत में यदि बात करते हैं कि टोटल आइलैंड भारत में जो टोटल आइलैंड है वो कितने हैं? वो पड़ते हैं 247। भारत में जो टोटल द्वीप है वो कितने पड़ते हैं? 247 पड़ते हैं। अब इस 247 द्वीपों को भी कैसे बांटा गया वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं, एक तरफ तो लगता है अरेबियन सी और दूसरी तरफ लगता है BOB, इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। अगर मैं अरब सागर की बात करता हूं, मैंने बताया टोटल कितने पड़ते हैं 247, लेकिन अरब सागर में आपके लगते हैं 43 द्वीप कहाँ पे पड़ते हैं? अरब सागर में। बाकी बचे कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। बचे कितने? 204, यानी कि 204 द्वीप आपके पड़ते हैं बंगाल की खाड़ी में। अब एक एक द्वीप को डिस्कस करेंगे कि द्वीप कैसे क्या रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, आपके सामने एक बार मैपिंग कर लेते हैं कि इंडिया का जो मैप है वो कैसे क्या रहेगा। लीजिए दोस्त, ये है आपका इंडिया और इंडिया में भी कौन सा है? ये आपका रहेगा साउथ इंडिया, साउथ वाला पोर्शन रहेगा। मैंने बात की थी अरब सागर, तो आपका पड़ता है ये वाला जो पोर्शन है ये AB का पड़ता है, यानी कि अरेबियन सी। यहाँ पे पड़ेगा अरेबियन सी। और BOB जैसे आपको मालूम है, ठीक यहाँ पे ये क्या पड़ता है? BOB, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। मैंने आपको बताया कि जो अरेबियन सी है इसमें टोटल जो द्वीप है वो कितने पड़ते हैं? 43 पड़ते हैं। अब उन 43 से लेकर क्या क्वेश्चन आया वो देखिए। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए दोस्त, ये वाला जो पोर्शन पड़ता है ये पड़ता है महाराष्ट्र का। ये वाला जो पोर्शन है ये पड़ता है महाराष्ट्र का पड़ता है। और महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे पड़ता है मुंबई। यहाँ पे क्या पड़ता है? मुंबई। ये हो गया, मुंबई हो गया। अगर मैं मुंबई की बात करता हूं, मुंबई के यहाँ पे छोटे छोटे 7 द्वीप पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 7 द्वीप पड़ते हैं। और इसीलिए जो मुंबई है, मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का शहर। 7 द्वीपों का शहर। 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता? मुंबई को, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे 7 द्वीप पड़ते हैं। इसके अलावा मुंबई से एक क्वेश्चन और आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार, वो किसे कहा जाता है? मुंबई को। इसी को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का एंट्री बोर्ड कहा जाता है। किसे भाई? मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। और मैंने बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे कितने द्वीप पड़ते हैं? 7 पड़ते हैं। अब आपको 7 के साथ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद रखने जो आपके एग्जाम में आ चुका है। आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है एक आइलैंड जिसका नाम क्या है? एलिफेंटा। जिसका नाम क्या है? एलिफेंटा। जिसका नाम है एलिफेंटा। आपको केवल यही याद रखना है। इसके अलावा अरनाला भी पड़ता है और भी बहुत सारे पड़ते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आता है कि जो एलिफेंटा आइलैंड, जो एलिफेंटा द्वीप है वो कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। और मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का शहर और भारत का प्रवेश द्वार। अब देखो, जैसे ही मुंबई से आप नीचे की तरफ जाओगे, कितना भाई? 32 किलोमीटर नीचे अरेबियन सी में, 32 किलोमीटर नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक द्वीप पड़ेगा। यहाँ पे क्या पड़ेगा? एक द्वीप पड़ेगा। ठीक यहाँ पे ये वाला जो द्वीप पड़ेगा इसका नाम है लक्षद्वीप। इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। इसका नाम हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ठीक नीचे एक द्वीप और पड़ता है जिसका नाम है मिनिकॉय। जिसका नाम है मिनिकॉय।
ये हो गया लक्षद्वीप और ये कौन सा हो गया मिनिकोय। और मिनिकोय के ठीक नीचे एक द्वीप और पड़ता है। ये जो द्वीप पड़ता है ये एक अलग से कंट्री भी है, इसका नाम है मालद्वीप। इसका नाम क्या है मालद्वीप। इसका नाम है मालद्वीप। ये तो कौन सा हो गया मालद्वीप, मिनिकोय और लक्षद्वीप। अब देखो इस लक्षद्वीप के ठीक नीचे मैंने एक द्वीप और बनाया है। ये जो द्वीप पड़ता है इसका नाम है अघात। इसका नाम क्या पड़ता है अघात। अभी रिसेंटली अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन यहां से रिपीट हो रहा है अघात द्वीप को लेकर। अब वो कैसे क्या क्वेश्चन आया है वो देखिए। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाल लेता हूं जो हमें पढ़ना है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अगर मैं लक्षद्वीप की बात करता हूं, इसकी कैपिटल, इसकी जो कैपिटल रहेगी उसका नाम है क्राउती। इसकी जो कैपिटल रहेगी इसका नाम है क्राउती। इसके अलावा जो लक्षद्वीप है इसके अंदर टोटल आइलैंड कितने पड़ते हैं, इसके अंदर पड़ते हैं 36 मेन आइलैंड। इसके जो मुख्य आइलैंड है उनकी संख्या कितनी है 36। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इन 36 को मैं लिख सकता हूं 35 प्लस में 1। अभी जो ये 1 अलग से निकाला है ये है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, इसका नाम है अमीन द्वीप। इसका नाम है अमीन द्वीप। इसका नाम है अमीन द्वीप। सबसे बड़ा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अमीन द्वीप। अब ये जो 35 बचे इन्हीं के अंदर 2 द्वीप और जो आपको याद रखने हैं। एक का नाम है अंगाती, एक का नाम है अंगाती और दूसरे का नाम है बंगाराम। बंगाराम, एक का नाम है अंगाती, दूसरे का नाम क्या है बंगाराम। अब दोनों से क्वेश्चन क्या आता है वो बताता हूं। देखो इंडिया के अंदर कोई टूरिज्म आता है तो उनके लिए मोस्टली प्लेस ओपन होते हैं कि आप वहां पे जा सकते हो और टूरिज्म के लिए मतलब घूम फिर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई टूरिज्म यानी कि टूरिस्ट आया है कहाँ पे लक्षद्वीप, तो वो इन 2 द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों को क्या कर सकता है घूम सकता है, टूर कर सकता है। वे द्वीप कौन कौन से हैं अंगाती और बंगाराम। ये क्या है यहां पे टूरिज्म अलाउ नहीं है, टूरिस्ट नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। जो पर्यटक है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है, नहीं जा सकते। एक तो कौन सा अंगाती, दूसरे का नाम क्या है बंगाराम। दोनों कहाँ पे पड़ते हैं लक्षद्वीप पर पड़ते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ लक्षद्वीप से जो क्वेश्चन आता है आपका आता है आखिरी हाई कोर्ट को लेकर। जो लक्षद्वीप है इसका हाई कोर्ट कहाँ पे पड़ता है, इसका हाई कोर्ट रहेगा कहाँ पे केरला। इसका जो हाई कोर्ट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा केरला में रहेगा। और टोटल जो आपके हाई कोर्ट है रिसेंटली कितने हैं 25, एट प्रेजेंट कितने हैं 25 हाई कोर्ट पड़ते हैं। अब इसके अलावा देखिए दोस्त लक्षद्वीप के ठीक नीचे कौन सा है मिनिकोय, मिनिकोय के नीचे ठीक कौन सा है मालद्वीप। अब थोड़ा मालद्वीप के बारे में देखते हैं मालद्वीप को लेकर क्या क्वेश्चन आए आपके। अब बात करते हैं किसकी मालद्वीप। जो मालद्वीप है दोस्त पहली बात ये इंडिया का आइलैंड नहीं है, ये अलग से क्या है एक कंट्री है। अलग से क्या है एक कंट्री है। कंट्री है तो इसकी क्या रहेगी कैपिटल रहेगी। कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल का नाम है माले। मालद्वीप की जो कैपिटल है उसका नाम है माले। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद, इब्राहिम मोहम्मद सोले, इब्राहिम मोहम्मद सोले। अब पीछे हुआ क्या था कि जो मालद्वीप है इसकी आर्मी ने ना जो इसकी कैपिटल है माले उसको ना कैप्चर कर लिया था, मतलब चारों तरफ से घेर लिया था। तो बताया जाता है कि जो यहाँ के राष्ट्रपति है जिसका नाम क्या है इब्राहिम मोहम्मद सोले, इसने इंडिया के जो पीएम है मोदी जी उसके पास क्या किया था कॉल किया था हेल्प करने के लिए, तो हेल्प दी गई थी। अब इसके अलावा देखो यहाँ से मालद्वीप को लेकर क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया है वर्ल्डेस्ट लोवेस्ट लेइंग, वर्ल्डेस्ट लोवेस्ट लेइंग कंट्री। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका रहेगा मालद्वीप। मतलब विश्व की सबसे कम हाइट पे यानी कि एलिवेशन या यहाँ पे लेवल ग्राउंड लेवल एलिवेशन की बात कर रहा है कि सबसे कम ऊंचाई पर स्थित समुद्री लेवल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित अगर कोई कंट्री है वो कौन सी है मालद्वीप। यानी कि है क्या, मान लीजिए ये वाला पोर्शन किसका हो गया सागर का हो गया, ये वाला पोर्शन किसका हो गया सागर का हो गया। और इसके ठीक ऊपर ये क्या हो गई
यहाँ पे हो गई ये कंट्री जिसका नाम क्या है, मालदीव। तो बताया जाता है कि ये जो सागर लेवल है और ये इसका जो ग्राउंड लेवल है, इसके बीच में ये इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई पड़ती है 1.5 मीटर। यानी कि समुद्री सागर के सबसे लोवेस्ट कंट्री वो कौन सी रहेगी, आपकी मालदीव रहेगी। समुद्री ऊंचाई के सबसे नज़दीकी कंट्री वो कौन सी है, मालदीव। और कितनी ऊंचाई पे स्थित है ये, 1.5 मीटर। बताया जाता है कई बार यहाँ पे मीटिंग भी पानी के अंदर होती है। अब डिस्कस करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है चैनल को लेकर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये तो कौन सा हो गया, लक्षद्वीप, फिर कौन सा है मिनिकॉय, फिर कौन सा है मालदीव, और इन सभी के ऊपर कौन सा है, अघात। जो अघात आइलैंड है। अब क्वेश्चन यहीं से एक और बनता है कि जो अघात है यहाँ पे लक्षद्वीप का एयरपोर्ट पड़ता है, इस पे क्या पड़ता है, लक्षद्वीप का एयरपोर्ट, लक्षद्वीप एयरपोर्ट। लक्षद्वीप का जो एयरपोर्ट है वो किस द्वीप पे पड़ता है, अघात पे पड़ता है। लक्षद्वीप का जो एयरपोर्ट है वो अघात द्वीप पे पड़ता है। अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन आता है चैनल को लेकर कि जो मिनिकॉय और मालदीव है इसको कौन सा चैनल अलग करता है, या कितने डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, अघात और लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये आपके एग्जाम में तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ मालदीव और मिनिकॉय, इनको दोनों को जो चैनल अलग करता है वो पड़ता है 8 डिग्री चैनल। कौन सा पड़ता है, 8 डिग्री चैनल। इसके ऊपर पड़ता है लक्षद्वीप और नीचे पड़ता है मिनिकॉय, इसको अलग करता है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और इसके ऊपर पड़ता है कौन सा, अघात और लक्षद्वीप, इनको अलग करता है 11 डिग्री चैनल। कौन सा करता है, 11 डिग्री चैनल। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड रहता है ये कि 11 डिग्री चैनल अघात को अलग करता है लक्षद्वीप चैनल से। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये आते हैं साउथ इंडिया। तो यहाँ पे एक कंट्री पड़ती है, ये लीजिए, यहाँ पे ये कंट्री पड़ती है कोकोनट शेप। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि कोकोनट शेप किस कंट्री की है, तो वो किसकी है, श्रीलंका। तो वो किसकी है, श्रीलंका। देखो दोस्त, यहाँ पे एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है गुल्फ ऑफ मन्नार। इसका नाम क्या है, गुल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे जानते हो BOB, यहाँ पे कौन सा पड़ता है, BOB, यानी कि बंगाल की खाड़ी। एक द्वीप तो यहाँ पे पड़ता है और एक द्वीप पड़ता है इसके इस पार जो द्वीप पड़ता है BOB में, इसका नाम है पबन। इसका नाम क्या पड़ता है, पबन आइलैंड। इसका नाम पड़ता है पबन आइलैंड। और जो ठीक यहाँ पे पड़ता है इसका नाम है कच्चातीव। इसका नाम क्या है, कच्चातीव। इसका नाम है कच्चातीव द्वीप और इसका नाम है पबन द्वीप। और देखो दोस्त, इन दोनों को ही एक जल संधि क्या करती है, ज्वाइंट करती है। इन दोनों के बीच में क्या पड़ती है, एक जल संधि। और इस जल संधि का नाम क्या है, पार्क स्ट्रेट। इसका नाम है पार्क स्ट्रेट, या इसे बोलते हैं पाक जल डमरू जल संधि, पाक जल संधि। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। पाक डमरू क्यों बोलते हैं, डमरू जल संधि, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसे जूम करके देखोगे इस पोर्शन को, तो यहाँ पे जो शेप बनती है वो डमरू की बनती है। कैसी बनती है, डमरू की शेप बनती है। अब आते हैं कहाँ पे, BOB में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे दोस्त, बंगाल की खाड़ी में जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे पड़ता है AP। यहाँ पे क्या पड़ेगा, AP, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश। इसे हम क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा पड़ता है। इसके ठीक ऊपर पड़ता है ये उड़ीसा। इसके ठीक ऊपर कौन सा पड़ता है, उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर भी यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है व्हीलर आइलैंड। इसका नाम है व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप। इसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो सुन लीजिए। जो व्हीलर आइलैंड है इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को बोलते हैं फायर आइलैंड, इसी को बोलते हैं अग्निद्वीप। इसी को क्या बोलते हैं, अग्निद्वीप भी कहा जाता है। फायर आइलैंड से मेरा मतलब है अग्निद्वीप। लेकिन रिसेंटली इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम
अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम द्वीप। वो किस द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है? इसी द्वीप का। इसका क्या कर दिया गया है? नेम चेंज। व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज के कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। और जो ये आइलैंड है इसी को किस नाम से जाना जाता है? फायर आइलैंड यानी कि अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब इसी के साथ में देखिए दोस्त, यहाँ पे एक बार फिर से मैप बना लेते हैं आपका। देखिए दोस्त, ये आपका इंडिया मैप हो गया, वही है साउथ। ये आपका पड़ता है बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश। और ये कौन सा हो गया? इंडिया। इंडिया में कौन सा है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ता है। देखो ये दोनों की क्या है? इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री पड़ती है। और इस बाउंड्री के ठीक नीचे यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है? एक द्वीप पड़ता है। इस द्वीप का नाम क्या है वो जानिए। इसका नाम पड़ता है न्यू मोर आइलैंड, न्यू मोर आइलैंड। इस द्वीप का नाम पड़ता है न्यू मोर आइलैंड। और क्वेश्चन क्या था वो सुन लीजिए। क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में किस द्वीप को लेकर डिस्प्यूट चला हुआ है? तो वो किसको लेकर चला हुआ है? न्यू मोर आइलैंड। यानी कि न्यू मोर आइलैंड है वो डिस्प्यूटेबल है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है न्यू मोर आइलैंड। मतलब है क्या? अगर मैं बात करता हूँ, जो बांग्लादेश है यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। और इंडिया के पीएम कौन है? मोदी जी। यानी कि मोदी जी बोलते हैं कि ये जो द्वीप है ये हमारा है, और यहाँ पे शेख हसीना क्या बोलती है? हमारा है। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि है तो है किसका। इसको लेकर क्या चला हुआ? विवाद। इसके ठीक यहाँ पे जो कोलकाता पड़ता है वेस्ट बंगाल में, उसके ठीक नीचे जब आप 20 किलोमीटर नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे भी क्या पड़ता है? एक द्वीप पड़ता है। इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है गंगा सागर, गंगा सागर। ये पड़ता है गंगा सागर द्वीप, जो कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब ठीक यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे एक द्वीप और पड़ता है, यहाँ पे एक द्वीप और पड़ता है। इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? कोको आइलैंड, कोको द्वीप पड़ता है। और आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो कोको द्वीप है ये किस कंट्री का द्वीप है? तो ये किसका पड़ेगा? म्यांमार। ये म्यांमार कंट्री, ये म्यांमार देश का क्या पड़ता है? द्वीप पड़ता है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप स्टार्ट हो जाते हैं, जो पड़ते हैं आपके अंडमान और निकोबार। यदि मैं अंडमान और निकोबार की बात करता हूँ, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर मैं अंडमान की बात करता हूँ, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4। ये वाला जो पोर्शन है ये जूम किया गया है, ये वाला कौन सा हो गया? अंडमान। और इसके ठीक नीचे कौन सा पड़ेगा? निकोबार। 1 2 3 4। ये वाला कौन सा पड़ गया आपका? निकोबार। ये ठीक नीचे कौन सा पड़ गया? निकोबार पड़ गया। अब यहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन बने हैं वो देखिए। वैसे तो मोस्टली ये तीन पार्ट्स में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखो, ये अंडमान और ये कौन सा हो गया? निकोबार। क्वेश्चन आता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो यहाँ पे कौन सा चैनल आएगा? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे देखिए, ये कोको आइलैंड पड़ता है और नीचे कौन सा पड़ता है? अंडमान। तो इसको भी एक चैनल अलग करता है। इस चैनल का नाम क्या है? कोको चैनल। कोको चैनल, कोको चैनल अलग करता है कोको द्वीप को अंडमान से। अब यहाँ पे देखिए, जो अंडमान है ये आपका 4 पोर्शन में डिवाइड है। वो कैसे रहेगा? एक तो आपका रहेगा नॉर्थ अंडमान, एक रहेगा मिड अंडमान, एक रहेगा साउथ अंडमान, और लास्ट रहेगा लिटिल अंडमान। लास्ट कौन सा रहेगा? लिटिल अंडमान। अगर मैं निकोबार की बात करता हूँ तो ये रहेगा कार निकोबार, उसके ठीक बाद में आएगा लिटिल अंडमान, और नीचे रहेगा ग्रेट। नीचे कौन सा रहेगा? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब यहाँ पे देखो एक एक से कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं। जो आपका नॉर्थ अंडमान पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ती है? एक पीक, एक चोटी पड़ती है। तो इस चोटी का नाम क्या है? इस चोटी का नाम है सैडल पीक। इस चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक, सैडल पीक। क्वेश्चन आपका आ चुका है, कितनी ऊंची पड़ती है ये? 728 मीटर। और इसी पीक से क्वेश्चन आया है कि आता आपका इंडियन हाईएस्ट पीक ऑफ आइलैंड। इंडिया हाईएस्ट पीक, इंडिया हाईएस्ट पीक ऑफ आइलैंड। आइलैंड भारत की सबसे ऊंची द्वीपीय चोटी, भारत की सबसे ऊंची जो द्वीपीय चोटी है उसका नाम क्या है? सैडल पीक, जो कहाँ पे पड़ती है? नॉर्थ
अंडमान पे पड़ती है। अब उसके बाद में ठीक देखिए, ये आपका पड़ेगा साउथ अंडमान। जो साउथ अंडमान है यहाँ पे जगह पड़ती है, जो इसकी कैपिटल भी है, नाम क्या रहेगा, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये किसकी कैपिटल है, अंडमान और निकोबार। ये क्या है, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जो ये पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे पड़ती है काला पानी झील, काला पानी झील, या फिर इसी को हम बोलते हैं सेलूर झील, सेलूर झील। और याद रखना दोस्त, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है कि जो सेलूर जेल है यहाँ पे किस गवर्नर जनरल की हत्या की थी, तो वो थी लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो गवर्नर जनरल थे, उसके यहाँ पे चाकू मार के हत्या कर दी थी। कब, 1872 में। और बाय किसके द्वारा, शेख अली अफरीदी, बाय शेख अली अफरीदी, शेख अली अफरीदी, शेख अली अफरीदी के द्वारा यहाँ पे क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। लास्ट में ये कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है पारसेन, पारसेन पॉइंट। इसी का नाम क्या है, पारसेन पॉइंट। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे पड़ता है एक द्वीप और, जिसका नाम क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पड़ता है। और देखो दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो वो कौन सा रहेगा, इंदिरा पॉइंट या पारसेन पॉइंट रहेगा। अब वापस आ जाइए यहाँ पे, अंडमान में यहाँ पे ठीक यहाँ पे एक द्वीप और खोजा गया है। इस द्वीप का नाम क्या रहेगा, यह आपका करंट रहेगा। यहाँ पे ये जो द्वीप है इसका नाम रहेगा सेंटेल द्वीप, नाम क्या रहेगा, सेंटेल द्वीप। और सेंटेज लीज की नाम की यहाँ पे क्या पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है। विश्व के अंदर जितने भी आइलैंड है सभी पे रहने वाली जनजाति से पूरा वर्ल्ड अवगत है, लेकिन किसे छोड़कर, सेंटेलिस आइलैंड को छोड़कर। यानी कि यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, उसका खान पान कैसे क्या है, कोई कुछ नहीं जानता। मतलब यहाँ पे रिसर्च की गई थी, रिसर्च के लिए कुछ भेजा गया, लेकिन ये क्या है, मतलब यहाँ की जनजाति के लोग हाँ इंसानों से काफ़ी दूर रहते हैं, मतलब जो और इंसान है उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। बताया जाता है इसके बारे में कि भाई ऊपर से कुछ फ़ोटो ही क्लिक की गई है, वो भी हेलीकॉप्टर के द्वारा। और जब हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पर फ़ोटो क्लिक की जा रही थी तो उनके ऊपर भी आग के तीर यानी कि बाण चलाए गए थे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लीजिए, आपका करंट में ही रहेगा। क्विज द्वीप के ना यहाँ पे नाम बदल दिए गए हैं। अंडमान निकोबार में क्विज द्वीपों के क्या कर दिए गए हैं, नेम चेंज, नेम चेंज, नाम बदल दिए गए हैं। किस द्वीप का क्या नाम हो वो देख लीजिए। नंबर 1 जो रास द्वीप पड़ता है, रास द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा दूसरा पड़ता है नील द्वीप। जो नील द्वीप पड़ता है इसका नाम बदल के कर दिया गया है शहीद द्वीप, शहीद स्वीप द्वीप। और लास्ट में आपका रहेगा हैवलॉक, हैवलॉक। जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज द्वीप। और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।